वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेटा वैलिडेशन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 35। इस पार्ट के अंदर मैं डिपेंडेंट लिस्ट को क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन। आइएगा मूव करते हैं एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर। इस एक्सेल शीट के ऊपर मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर मेन टाइटल लिस्ट दी गई है और डिपेंडेंट लिस्ट दिया गया है और उसके आगे मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। ये स्टेप्स मैं आपकी रेफरेंस के लिए बाद में दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन टाइटल लिस्ट के अंदर मेरे पास शीट नंबर 2 के अंदर ये मेन टाइटल लिस्ट दिए गए हैं जो कि येलो कलर के अंदर हैं। डिज्नी कैरेक्टर्स, मार्वल कैरेक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज। अगर मैं इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करता हूं तो उसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा एंड सो ऑन। अगर हम क्रिकेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी एंड सो ऑन, एक कंप्लीट रेंज यहाँ पर दी गई है। सिमिलरली बॉलीवुड एक्टर्स की भी हमें कंप्लीट रेंज दी गई है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेन टाइटल लिस्ट के अंदर मैं डिज्नी कैरेक्टर को सिलेक्ट करूँ तो डिज्नी कैरेक्टर के ये सारे कैरेक्टर्स की ऑप्शन मेरे पास ओपन होनी चाहिए। मेन टाइटल लिस्ट में अगर मैं इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज को सिलेक्ट करता हूँ तो डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर मेरे पास इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज की ऑप्शन आनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लिक विद मेन टाइटल लिस्ट। मेन टाइटल लिस्ट के अंदर येलो कलर के अंदर हमारे पास ये जो लिस्ट दी गई है, मैं इस लिस्ट को चाहता हूँ। सो मेन टाइटल लिस्ट के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स पे क्लिक कर देता हूं। इस सोर्स के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज दे रहा हूं विच कंसिस्ट ऑफ डिज्नी कैरेक्टर्स, मार्वल कैरेक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेट प्लेयर एंड इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया आप एक छोटे से ट्रायंगल को यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। मैं किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर टेकअप कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज लिखा आए तो उसके सामने मेरे पास ऑप्शन इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज की ओपन हो जाए। और अगर यहाँ पर मेरे पास डिज्नी कैरेक्टर्स लिखा है तो डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर डिज्नी के डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाएं। इस चीज़ को करने के लिए अब मैं डिपेंडेंट लिस्ट की मदद लूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे इन सभी के नेम को डिफाइन करना है। सो मैंने डिज्नी के कैरेक्टर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया। आई गो टू फार्मूलाज। फार्मूलाज के अंदर आई गो टू डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के अंदर मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ डिज्नी कैरेक्टर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा मैं यहाँ पर अंडरस्कोर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर इस अंडरस्कोर को ज़रूर देंगे अगर 2 वर्ड्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइन नेम किसी भी स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता तो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया। स्कोप के केस के अंदर मैं पूरी वर्कबुक को ही रहना देना चाहता हूँ। इस डिफाइन नेम को पूरी वर्कबुक के ऊपर ही अप्लाई करो। उसके बाद हमने जिस रेंज को सिलेक्ट किया वो रेंज यहाँ पर रेफर्स टू के केस के अंदर आ गई। आई से ओके। अब मैं मार्वल कैरेक्टर्स की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। आई गो टू डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के केस के अंदर मैं यहाँ पर नेम में मार्वल कैरेक्टर्स को दे रहा हूँ मार्वल अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। इसका भी स्कोप में पूरी वर्कबुक रखना चाहता हूँ। आई से ओके। आई मूव ऑन टू द बॉलीवुड एक्टर्स। बॉलीवुड एक्टर्स की कंप्लीट रेंज को देने के बाद वंस अगेन आई गो टू डिफाइन नेम और डिफाइन नेम में मैं यहाँ पर नेम के अंदर बॉलीवुड एक्टर्स दे रहा हूँ बॉलीवुड अंडरस्कोर एक्टर्स। आई से ओके। नेक्स्ट इज क्रिकेट प्लेयर्स की मैंने कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट किया। आई गो टू डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के अंदर
यहाँ पर मैं नेम में क्रिकेट प्लेयर दे रहा हूँ, क्रिकेट अंडरस्कोर प्लेयर्स। स्कोप इज वर्कबुक, आई से ओके। स्टूडेंट, अगर आप डिफाइन नेम के नेम बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और F3 को भी प्रेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई गो टू डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के केस के अंदर न्यू नेम बॉक्स में मैं यहाँ पर इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज दे रहा हूँ, इंडियन सॉफ्टवेयर अंडरस्कोर कंपनीज। मैंने इन सभी मेन लिस्ट के रेंज को एक नेम दे दिया। नाउ आई मूव ऑन टू माई एक्सेल शीट। अब मुझे मार्वल कैरेक्टर्स की डिपेंडेंट लिस्ट चाहिए, तो मैं डिपेंडेंट लिस्ट के नीचे क्लिक कर देता हूँ। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट का फंक्शन दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट। और ये मैंने B2 सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मार्वल कैरेक्टर्स आ गए। अगर मैं यहाँ पर डिज्नी कैरेक्टर्स लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये डिज्नी के कैरेक्टर्स आ गए। मैं यहाँ पर मेन टाइटल लिस्ट को चेंज करता हूँ, बॉलीवुड एक्टर्स। बॉलीवुड एक्टर्स के केस के अंदर अब मेरे पास ये कंप्लीट रेंज बॉलीवुड एक्टर्स की आ गई। और अगर मैं यहाँ पर इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी को लेता हूँ, उस केस के अंदर यहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज की कंप्लीट रेंज आ गई। मैंने जिन स्टेप्स को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिए हैं। आप इन्हें किसी भी टाइम के ऊपर रेफर कर सकते हैं। स्टूडेंट, दो चीज़ों को याद रखेंगे। हमने यहाँ पर मेन टाइटल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी रखा था और उसके लिए हमने ये येलो कलर के अंदर दिए गए मेन लिस्ट की आइटम्स को टेकअप कर लिया। इसके बाद हमने डिपेंडेंट लिस्ट के केस के अंदर सबसे पहले इन सभी को डिफाइन नेम के थ्रू डिफाइन कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने डिफाइन नेम के थ्रू किन टाइटल्स को डिफाइन किया है तो आप नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये पांचों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद हमने लिस्ट कमांड को दोबारा से यूज़ किया और सोर्स के अंदर हमने इनडायरेक्ट फंक्शन को दे दिया। ये इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा? इनडायरेक्ट फंक्शन जो मेन टाइटल लिस्ट के अंदर आइटम लिखी गई है उससे रिलेटेड सारी ऑप्शंस को टेकअप कर लेगा। मैं उम्मीद करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली बात तो हमने लिस्ट कमांड को यूज़ किया, उसके बाद हमने डिफाइंड नेम्स को टेकअप किया और ये सारे के सारे मेरे पास डिफाइंड नेम्स हैं। इसके बाद हमने इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करके डिपेंडेंट लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट किया। मैं उम्मीद करूँगा इन तीनों चीज़ों की मदद से अब आप डिपेंडेंट लिस्ट को क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।